आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। किसी संख्या के वर्गमूल का अंक ज्ञात करना आज हम सीखेंगे। जैसे कड़ी में 25 है, तो कड़ी में 25 इसके अंदर दो अंकों की संख्या है, तो दो अंकों का संख्या है तो इसका आधा यानी कि 1 आएगा। यानी इसके अंकों की संख्या, इसके वर्गमूल के अंकों की संख्या 1 आएगा। जैसे 25 का करेंगे तो 5 25 25 यानी 5 आएगा, तो इसके अंकों की संख्या 1 होगा। अगर कड़ी में है दे दिया कि 144, तो इसके अंकों की संख्या कितनी आएगी? तब जब तीन अंक रहेगा तो इसके वर्गमूल के अंकों की संख्या हो जाएगा कितना होगा। तो हमें क्या करना होगा, इसको पता करने के लिए हमने 100, इसमें कितने हैं 3 अंक हैं, तो 3 अंक में क्या करेंगे, हमने 2 से भाग करेंगे और ये चेक करेंगे कितना आ रहा है। तो इसमें करेंगे तो 2 1 का 9, 2 और 2 पंचे 10, यानी ये पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि एक अंक ये आया, इसे पूर्णांक बनाने के लिए 2 चाहिए, यानी 1 इधर और इसको पूर्ण बनाने के लिए 2 चाहिए, तो इनके अंकों की संख्या तब 2 आएगी। जैसे 144 का हो जाएगा, वर्गमूल करते हैं तो 12 आएगा। और ऐसे ही हमने संख्या 3 अंकों की संख्या ले लिया। अब इसके बाद हमने 4 अंकों की संख्या ले लेंगे। जैसे 10 25, 10 25, इसमें हम इसको करेंगे तो इसके अंकों की संख्या कितनी आएगी? 2 आएगी। तो 10 25 20 25, 20 25, इसके वर्गमूल हम करेंगे तो इसके वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी आएगी? इसी का आधा, यानी इनके कितने हैं, ये 4 अंक इसमें हैं, तो 4 में क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, यानी इनके अंकों की संख्या कितनी आएगा? 2 आएगा। अब हम करेंगे तो कितना आएगा, 4 ये 45 का वर्गमूल है, तो इसके अंकों की संख्या 2 आ जाएगा। अब हम करेंगे कि अब एक और संख्या ले लेंगे 5 अंकों की संख्या। जैसे एक ले लेंगे 5 अंकों की संख्या, कोई ले लिए जैसे 15,625। अब इसमें इसके वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें हम देखेंगे कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 है। तो 5 में क्या करेंगे, 5 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना के 4 2 बार जाएगा और दशमलव 1 2 पंचे 10, यानी इसे पूर्ण बनाने के लिए हमें इसके आगे जाना पड़ेगा। 2 के बाद क्या आएगा 3, यानी इसके अंकों की संख्या कितने आएगा, यानी 15,625 के वर्गमूल के अंकों की संख्या कितना आ जाएगा? 3 आएगा। तो कितना आएगा 125, यानी 1 2 3, 3 अंक आएंगे। ऐसे ही किसी भी संख्या के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात करना हो तो उतना लिखेंगे और उसमें 2 से डिवाइड करेंगे। अगर यदि पूर्ण आता है तो उतनी संख्या आएगा, अगर पूर्ण नहीं आता है, दशमलव में आता है, तो उसके जस्ट आगे वाली उतना संख्या हो जाएगा। जैसे 1.5 आया तो 2 हो जाएगा, उसके अंकों की संख्या 2 हो जाएगा। 2.5 आएगा तो 3 हो जाएगा। यदि 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 अंकों की संख्या 6 हो तो उसके वर्गमूल के अंकों की संख्या 3 हो जाएगा। यदि 7 हो तो उसके वर्गमूल के अंकों की संख्या 4 हो जाएगा। वैसे ही अगर कोई संख्या 32 अंक का है तो उसके वर्गमूल के अंकों की संख्या 16 हो जाएगा। वैसे ही अब हम बात करेंगे जैसे और किसी भी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक सिंगल जीरो 2 3 7 नहीं होता है।
नहीं होता है। किसी भी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक सिंगल 0, 2, 3, 7 नहीं होता है। अब जो है कि हम बात करेंगे कि जैसे एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। AX/Y2, MN4 या ZY5, XY1। हमने बताया कि लास्ट में जीरो, लास्ट में सिंगल जीरो, सिंगल जीरो 2, सिंगल जीरो 2, 3, 7 नहीं होगा। किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगा लास्ट का अंतिम ये अंक। तो यहाँ पे चेक किया जाए तो यहाँ पे 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन ये 2 नहीं होगा। यानी कि कोई भी संख्या का कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता यदि अंत में 0, 2, 3, 7 हो। तो 34 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो 34 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल कितने अंक होंगे। हम तुरंत क्या करेंगे कि 34 अंकों वाली संख्या है तो इसके क्या करेंगे कि 2 से भाग करेंगे और पता कर लेंगे कितना आया, 17। यानी कि इसके वर्गमूल 34 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल जो आएंगे, वर्गमूल के अंकों की संख्या जो आएगा वो 17 होगा। ऐसे ही अब यहाँ पे क्वेश्चन एक है, 23 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो 23 अंकों वाली संख्या, इसको हमको चेक करना है। तो क्या करेंगे, 23 में 2 से भाग करेंगे, 2 1 का नम, 2 1 का नम 2 हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो है ये कितना आ जाएगा, 2 5 10, यानी ये पूर्णांक नहीं है। तो इसके आगे वाला जस्ट वही हो जाएगा, संख्या के अंकों के वर्गमूल के अंक वही हो जाएगा कि वर्गमूल में कितने अंक होंगे। जैसे इसमें 23 अंकों वाली संख्या है तो इसके वर्गमूल के अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 11.5 है। तो जस्ट इसके 11 के आगे क्या आता है, 12। यानी कि 23 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या 12 होगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन और हमने ले लिया कि निम्न में से कौन 4 अंकों की एक विषम संख्या का वर्ग हो सकता है यदि संख्या में स्टार का मान समान या असमान हो। कह रहा है कि इसमें 4 अंकों की एक विषम संख्या का वर्ग हो सकता है। तो इसमें किसका हो सकता है, किसका वर्ग हो सकता है। यानी कि किसी भी संख्या का वर्ग हमने बताया कि जो है कि 0, सिंगल 0 और 2, 3, 7 नहीं हो सकता। तो इसमें हम चेक करेंगे कौन सा नहीं हो सकता है। तो देखा जाए तो ये तो होगा नहीं, और 4 अंकों की वो भी होना चाहिए। तो ये तो 3 ही है, नहीं हो सकता है। कम से कम वर्ग जो हो कितना हो, 4 है। तो या तो हो सकता है कि इस 4 अंकों की संख्या है तो उसका वर्ग जो है या तो 7 होगा या फिर 8 होगा। अब चेक किया जाए तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये 3 है, 3 ही अंक का है, ये नहीं होगा। 4 अंकों की ये भी नहीं होगा। जहाँ पे चेक किया तो 1 2 3 4 5 6 7, या तो 7 अंकों की होगा या फिर 8 अंकों की। और इसमें 7 में देखा जाए तो लास्ट में 9 है, 9 की 0 है, 2 2 3 7, ये नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। अगर यदि रहेगा यह तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे ये देखा जाए तो ये 9 यानी 3 और स्टार ये 9 होगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।